सोशल मीडिया पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है मनुस्मृति भारत का कलंक है। इसकी वजह क्या है विस्तार से बताएंगे, लेकिन सोचिए दूसरी ओर मनुस्मृति अमर ग्रंथ है। कुछ मनुवादी, जातिवादी, सामंतवादी लोग ट्रेंड करा रहे हैं। ये वही लोग हैं जो मनुस्मृति को अमर ग्रंथ बताने वाले, जो जातिवाद को जिंदा रखना चाहते हैं, जो भेदभाव की जड़ों को मजबूत रखना चाहते हैं। क्योंकि अगर ST SC OBC बहुजन समाज के लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तो वो अपने संवैधानिक अधिकारों की बात करेंगे। महिलाएं अगर पढ़ेंगी लिखेंगी तो वो सामंतवादियों की रूढ़िवादी परंपराओं की जंजीरों को तोड़ फेंकेंगी और वो SP DM बनेंगी, इस देश की प्रधानमंत्री बनेंगी, राष्ट्रपति बनेंगी। और यही मनुवादी लोग नहीं चाहते हैं। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। पहले तो आप सभी को मनुस्मृति दहन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि मनुस्मृति भारत पर एक ऐसा कलंक है जो भेदभाव को बढ़ावा देता है। वो भेदभाव जिसमें जेंडर के आधार पे, जाति आधार पर, यहाँ तक कि आप तरह तरह के आधार पर भेदभाव की डेफिनेशन अगर देखना चाहते हैं तो मनुस्मृति को जलाने से पहले आप पढ़िए, ताकि आपके कपाट के दरवाजे खुल पाए और आपको पता चल पाए, आपको ये एहसास हो पाए कि संविधान ना होता तो आज हम कहाँ होते। संविधान ना होता तो ST SC OBC की हालत क्या होती। संविधान ना होता तो इस देश के सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ना होती। संविधान ना होता तो BSP सुप्रीमो मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री ना बन पाती। संविधान ना होता तो इस देश में ST SC OBC को जो बाबा साहब ने अब संवैधानिक अधिकार दिए उसके तहत हम शिक्षित ना हो पाते। गुलामी की जंजीरों में कहीं ना कहीं आज भी हम गुलामी कर रहे होते और गले में हांडी, पीछे झाड़ू लटकाकर, सामंतवाद के आगे सर झुकाकर दिन रात सलाम करते। सोचिए किस तरीके से मनुवादी लोगों ने लेटरल एंट्री NFS कर बहुजन समाज के बच्चों को शिक्षा से दूर करने का एक नया रास्ता खोजा। पहले बहुजन समाज की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जा पाए। हमारी पहली पीढ़ी कॉलेज, यूनिवर्सिटी पहुंच पाई, कलम को अपना हथियार बनाने लगी। तो कुछ मनुवादी, सामंतवादी लोगों ने, जातिवादी, मैं बार बार सामंतवादी, जातिवादी, मनुवादी इसलिए कह रही हूं कि ये वही लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि इस देश में समान धाराओं में तमाम लोगों को समान अधिकार मिले। वो लोग चाहते हैं कि एक विशेष जाति के लोगों का विशेष पदों पर कब्जा रहे, विशेष दर्जे की मलाई खाने का काम करें। सोचिए ST SC OBC की कॉलेज, यूनिवर्सिटी में कैसे खाली सीटों को छोड़ दिया जाता है, कैसे इस देश के मंत्रालयों में सचिव, महासचिव की नियुक्ति होती है। और देश के न्यायालयों की बात करें तो कोलोजियम सिस्टम भी मनुवाद की एक परंपरा ही है कि जज का बेटा जज ही बनेगा। और किस तरीके से मामा, काका, फूफा, यहाँ तक कि गर्लफ्रेंड को जज तक बना देते हैं। बहुजनों को ये कहकर बाहर कर दिया जाता है कि आप में मेरिट नहीं होता। अरे जब आप मौका ही नहीं दोगे, जब आप रेस में भागने के लिए लाइन में खड़ा ही नहीं होने दोगे, तो मेरिट साबित करने का आपको कहां से रास्ता मिलेगा। और यही मनुवादी नहीं चाहते हैं। लेकिन सोचिए सोशल मीडिया पर मनुस्मृति भारत का कलंक, मैं पर्सनली भारत के कलंक के आधार पर ही मनुस्मृति को देखती हूँ, क्योंकि ये वही किताब है जो भेदभाव की जननी है, जो इस देश में तमाम लोगों को जातीय आधार पर कहती है कि आप विशेष जाति में पैदा हुए हैं तो विशेष काम के लिए ही पैदा हुए हैं। ब्राह्मण चाहे कितना भी कुकर्म करे, ब्राह्मण समाज किस तरीके से कोई भी अपराध करे तो वो दंड का भोगी नहीं होगा। वहीं ST SC OBC जिनको वर्ण व्यवस्था के आधार पर वैश्य शूद्र श्रेणी में रखा गया है, उनके लिए अलग अलग दंड के प्रावधान है। तो ऐसे कलंक को, ऐसे मनुस्मृति को बाबा साहब ने आज ही के दिन दहन किया था, आग लगाकर उसको समाप्त किया था। और उसके बाद भारत का खूबसूरत संविधान भारत को सौंपा था, जिसके बाद मैं आपके सामने बोल पा रही हूँ, आपके बच्चे शिक्षित हो पा रहे हैं, आपके बच्चे देश विदेशों में जा पा रहे हैं। और जो नेता कहते हैं कि अपने घरों में रामायण, गीता पढ़ाइए ताकि आपके घर की लक्ष्मी को कोई और न ले जाए, उसी जातिवादी, मनुवादी नेता से मैं कहना चाहूंगी, कुमार विश्वास जी, जरा आप बताइए कि आपकी बेटी कहाँ पढ़ाई कर रही है। अपनी बच्चियों को भारत के गुरुकुल में पढ़ाइए, घर की 4 दीवारी में रखिए, लेकिन बहुजन समाज पे संस्कृति, आडंबर, पाखंड के नाम पे अपनी कुरीतियों को
बहुजन समाज की महिलाओं पर मत थोपिए। सोचिए, सवर्ण समाज की महिलाओं के लिए अगर बात की जाए तो सवर्ण पुरुषों से भी ज्यादा खतरनाक होती हैं सवर्ण समाज की महिलाएं, क्योंकि सबसे ज्यादा मनुवाद को अगर मजबूती से पकड़कर अपने माथे पर ढो रही हैं, ताकि बहुजन समाज की महिलाएं जिस दिन रेस से आगे जाएंगी उस दिन मनुवाद की जड़ें उखाड़ कर फेंक देंगी। सोशल मीडिया पर ट्रेंड करा और मनुस्मृति अमर ग्रंथ है। सोचिए, कुछ मनुवादी सोशल मीडिया पर ट्रेंड करा। इन बेवकूफों को पता होना चाहिए आजादी के 75 साल हो गए हैं, देश आजाद हो चुका है, देश में संविधान लागू है और ये चाहते हैं कि जाति आधार पर, वर्ण व्यवस्था के आधार पर लोगों के अंदर भेदभाव बना रहे, महिलाओं को पैर की जूती समझा जाए, महिलाओं को पति की दासी बना जाए। अरे महिला का, पत्नी और पति का प्रेम एक दोस्त की तरह होता है। जिस तरीके से महिलाओं के लिए अनाप शनाप बातें लिखी गई हैं उसको तो मैं बयां भी नहीं करती। यूट्यूब की गाइडलाइन की वजह से हम आपको उन शब्दों के जरिए जाहिर नहीं कर सकते, लेकिन सोचिए, जब आप मनुस्मृति पढ़ेंगे तो आपको इसको जलाने का मन खुद ही करेगा। कुछ मनुस्मृति की लाइनें मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से इस ग्रंथ के अंदर महिलाओं के लिए कानून बनाया गया था, ताकि महिलाओं को वश में किया जा सके, ताकि महिलाएं अपने हक अधिकारों के लिए बात ना कर पाए, शूद्र जमीनों संपत्ति का अधिकार ना रख पाए। और सोचिए कैसे आज भी आज़ादी के 75 साल बाद भी संविधान को पूर्ण रूप से लागू नहीं करने दिया जा रहा। और एनएफएस, कोलोजियम सिस्टम, लेटरल एंट्री, ये सब मनुवाद, मनुस्मृति से निकाले गए शब्द है, जिनको एक अंग्रेजी शब्द देकर लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को शिक्षा से दूर किया जा रहा है, अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। स्त्री को कभी भी स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। मनुस्मृति कहती है कि स्त्रियों को धर्म बताता हूँ, आप लोग सावधान होकर सुने। स्त्री बालिका हो, युवती हो या बुढ़िया महिला हो, उसको स्वयं अपने घर में कभी भी कोई काम की आज़ादी नहीं देनी चाहिए। सोचिए किस तरीके से महिला, अरे महिलाएं इस सृष्टि की जननी है और उन्हीं को कैसे पितृसत्ता के आधार पर, मनुवाद व्यवस्था के आधार पर गुलाम बना लिया है और कैसे उनको हाशिए से पीछे कर दिया है। स्त्रियों को वश में रखना चाहिए। स्त्रियां स्वतंत्रता के योग्य नहीं होती तो स्त्री को आज़ादी नहीं देनी चाहिए, ये सब मनुस्मृति कहती है। प्रियंका भारती को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, ये सिर्फ मनुस्मृति के आधार पर कुछ मनुवादी लोग हैं जो नहीं चाहते हैं एसटी, एससी, ओबीसी की महिलाएं आगे आकर हलक में हाथ डालकर अपने संवैधानिक अधिकारों की बात करें। मनुस्मृति कहती है पीरियड्स में नारी के नजदीक रहने से आई साइट खराब होती है, माहवारी में नारी अछूत होती है। सोचिए, इसे जलाए नहीं तो क्या पूजे। महिलाओं को किस तरीके से अपमानित श्रेणी में रखा गया है, कैसे दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया है और कैसे उनके लिए उलूल जुलूल शब्द लिखे हुए हैं। संविधान को सबसे बड़ा खतरा मनुस्मृति से है। संविधान को हर दिन हर पल मनुस्मृति की विचारधारा से लड़ना पड़ता है। कुछ लोगों का कहना है देश में मनुस्मृति लागू नहीं, अगर देश में मनुस्मृति लागू नहीं तो देश में हर दूसरा जज, पत्रकार, एंकर, प्रोफेसर, कुलपति, मंत्री, सांसद, विधायक, आईपीएस, आईएएस आदि ओबीसी क्यों नहीं, जबकि देश का हर दूसरा आदमी ओबीसी है। क्या देश में हर चौथा जज, पत्रकार, एंकर, प्रोफेसर, यहाँ तक कि आईपीएस, आईएएस आदि एससी, एसटी समाज से हैं। देश में हर चौथा व्यक्ति एसटी, एससी है। 1970 में कैंडिडेट नॉट अवेलेबल का षड्यंत्र रचा गया। 1980 में नॉट फाउंड सुटेबल का खेल रचा गया। इसी कारण न्यायपालिका, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, शिक्षा, यूनिवर्सिटी, बैंकिंग, प्राइवेट सेक्टर में हर जगह कुछ मुट्ठी भर लोग ओवर रिप्रेजेंट हैं। अंगूठा काटने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? उच्च स्तरीय पदों पर बनिया, ठाकुर, कायस्थ, खत्री जाति के लोगों का ओवर भागीदारी है। क्या संविधान के दायरे में रहकर मनुस्मृति से प्रेरणा से हासिल किया गया है? तो सोचिए, आप खुद से सवाल कीजिए और मनुस्मृति को जलाने से पहले पढ़िए और फिर आप मजबूर हो जाएंगे इस कलंक को जलाने के लिए। क्योंकि जब आपको पता चलेगा कि आपके पास ना शिक्षा का अधिकार होगा, ना संपत्ति का अधिकार होगा, ना महिलाओं को बोलने की आज़ादी होगी, ना शूद्रों को शिक्षा प्राप्त के साथ साथ ना कोई गहना पहनने की आज़ादी होगी, ना गाड़ी में चलने की अधिकार होगा। सोचिए किस तरीके से
लोगों को मजबूर कर दिया है, विवश कर दिया है गुलाम बनाने के लिए इस कलंक ने। बाबा साहब के संविधान से देश चल रहा है और मनुस्मृति से नहीं चलेगा। हैशटैग मनुस्मृति भारत का कलंक। जो मनु के साथ है वो मानवता के खिलाफ है, जो मनु के साथ है वो समानता के खिलाफ है, जो मनु के साथ है वो महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ है, जो मनु के साथ है वो संविधान के खिलाफ है। क्या मनुस्मृति को सभी वर्गों ने मिलकर लिखा है? नहीं। क्या मनुस्मृति सामाजिक समरसता की बात करता है? नहीं। क्या मनुस्मृति ने महिला शूद्रों को सम्मान दिया? नहीं। क्या मनुस्मृति समानता की बात करता है? नहीं। तो ऐसे कलंक को और ऐसी किताब को 10 बार नहीं 100 बार जलाना चाहिए। भारत के संविधान में अनुच्छेद 340 शामिल करने वाले, जिसके तहत पिछड़े वर्गों की स्थिति में जांच के लिए आयोग की नियुक्ति की जा रही है, वो बाबा साहब ही हमारे भगवान हो सकते हैं। और देश के गृह मंत्री कहते हैं अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। इसके बदले अगर आप भगवान का नाम लिए होते तो आप स्वर्ग पहुंच गए होते। तो अमित शाह जी हमारे लिए हमारे भगवान डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं, जिन्होंने हमें शिक्षा का अधिकार दिया, जिन्होंने हमें बोलने का अधिकार दिया, जिन्होंने हमें पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। और सोचिए, पैदा करने वाले माँ बाप से भी ज़्यादा उन लोगों का मूल्य चुकाना भारी पड़ता है जो हमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से लड़ाई लड़ने के लिए खूबसूरत संविधान हमारे हाथों में देते। कड़ी टक्कर है, बहुत बड़ा लंबा दंगल चलेगा। रे मनुस्मृति अमर ग्रंथ है। हैशटैग मनुस्मृति दहन दिवस सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। और डॉक्टर लक्ष्मण यादव लिखते हैं कि भारत में संविधान का ही राज चलेगा, मनुवाद और मनुस्मृति का दौर अब खत्म हो गया है। अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और बताइए कि आप अपने घर के लोगों को मनुस्मृति से चलाना चाहते हैं, अपनी बच्चियों को मनुस्मृति से किसी की दासी बनाना चाहते हैं, कि आप संविधान पढ़ाकर, आप शिक्षित कर कर उनको इस देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, देश का SP DM बनाना चाहते हैं। वैसे मैं मनुस्मृति को भारत का कलंक ही मानती हूँ, क्योंकि आज संविधान ना होता तो मैं आप लोगों के सामने इस तरीके से खबरें नहीं पढ़ती हुई दिखती। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।